कल हमने यानी आखिरी क्लास में भाव कर्म, नौ कर्म और द्रव्य कर्म के संबंध को थोड़ा समझा। बड़ी गहरी और मार्मिक बात यह है कि आत्मा द्रव्य कर्म से प्रभावित नहीं होता, नौ कर्म से प्रभावित नहीं होता। भाव कर्म भी द्रव्य कर्म के कारण नहीं होता। भाव कर्म जीव की भूल से हो रहा है, और अगर आप भूले हो तो भाव कर्म है, जागे हो तो भाव कर्म है ही नहीं, निर्जरा है। बात समझ में आ रही है यार? नौ कर्म भी कब नौ कर्म बनेगा? जब आप भाव कर्म परिणमित होंगे। भाव कर्म रूप अगर परिणमित ही नहीं हुए तो नौ कर्म क्या बना? कुछ नहीं बना। संयोग ये बस सिंपल। अगर जाना तो जानने में आया तो अग्नि, जुड़ा सो संयोग, जो भी कहना सो कह दो। हाँ हाँ, बस कि जो भी संयोग है। कल बहुत सारे मतलब आखिरी क्लास में बहुत सारे दृष्टांत पर हमने चर्चा की थी, तो अगर आप थोड़े याद करेंगे तो आपको ख्याल में आएगा। मैं तो शादी में नहीं भूला उन बातों को, आप तो स्वाध्याय ही कर रहे होंगे, तो भूलने का प्रश्न ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। संयोग संबंध बना नहीं तो कैसे नौकर्म हुआ? ऐसे तो सब फिर नौकर्म हो जाएंगे। पूरी दुनिया सिद्धों के लिए सब नौकर्म बन जाएगा। तो सिद्धों के लिए नौकर्म क्यों नहीं है कुछ भी? क्योंकि उनको अंदर में भाव कर्म नहीं है। अपन कहते द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का अभाव हो गया। तो नौ कर्म का अभाव हो गया मतलब ऐसा तो है नहीं कि उन्हें सिद्ध शिला का संयोग नहीं है, निगोदिया का संयोग नहीं है, ऊपरी वस्तुओं का संयोग नहीं है। अरे यहाँ तक निगोदिया के संयोग को पाप का उदय नहीं कहा, और अन्य सिद्धों के संयोग को पुण्य का उदय नहीं कहा। आई कि नहीं बात समझ में? अगर ऐसे देखा जाए संयोग मात्र से नौ कर्म बने तो सिद्ध भगवान को निगोदिया जीव हैं लोक में सब जगह, तो उसका संयोग हो गया तो अशुभ का उदय मानना पड़ेगा। फिर बाजू में ही कौन है? सिद्ध भगवान है अन्य, तो शुभ का मानना पड़ेगा। तो फिर ये बात घटित होगी क्या कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित, नौ कर्म से भी रहित हो गए। क्या प्रश्न कह रहा हूं? नौ कर्म से भी रहित हो गए। नौ कर्म से रहित हो गए इसका मतलब क्या? कि संयोग नौ कर्म नहीं। संयोग नौ कर्म होता तो सिद्ध भगवान को भी संयोग है, दूसरे सिद्धों का संयोग है, निगोदिया का संयोग है, नीचे देखो तो सिद्ध शिला का संयोग है कि नहीं? लेकिन आप बोलोगे क्या नौ कर्म सही है? नहीं, नौ कर्म का होने संयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि भाव कर्म के कारण जो रागादि परिणाम हो रहे जीव को, जो भाव कर्म हो रहे हैं, उनके जो अंतरंग निमित्त कारण है वो द्रव्य कर्म, और बहिरंग निमित्त कारण है वो नौ कर्म। और ये दोनों निमित्त कारण हैं आत्मा में। ये आत्मा का विकार और ये आत्मा के विकार के निमित्त कारण, विकारी पर्याय के निमित्त कारण। हाँ, अभिकारी पर्याय के तो निमित्त कारण बने ही नहीं। और अभिकारी पर्याय के निमित्त कारण भी होते हैं तो अभाव रूप निमित्त होते हैं। फिर से समझने लाइन को, सद्भाव नहीं, अभिकारी पर्याय के निमित्त कारण मतलब ऐसे समझो, केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान, अभिकारी पर्याय, निर्मल पर्याय, बराबर। अब वो निर्मल पर्याय कैसे हुई? स्वभाव के निमित्त में देखने जाओ तो निमित्त, देखो निमित्त में आया पर, तो पर कैसे आया? अभाव रूप निमित्त। मतलब केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हुआ तो ज्ञानावरणी कर्म के क्षय के अभाव रूप निमित्त के कारण, किस रूप निमित्त के कारण? अभाव रूप निमित्त के कारण वो हुई। अब ये पंखा आपको हवा दे रहा है, ये सद्भाव रूप निमित्त कारण।
बंद कर दोगे पसीना आ जाएगा, तो क्या हुआ, पंखे का अभाव हुआ तब पसीना आया, तो वो अभाव रूप निमित्त का। और अभाव तो स्वयं ही बता रहा है कि निमित्त जब तक था तब तक काम नहीं हुआ, ये गया तो काम हुआ। अभाव रूप निमित्त तो बड़ा जोड़, निमित्तपना उसमें कम ही रहता है। क्या है निमित्तपना, मतलब ये तो वही बात हुई ना कि मरे तो कहीं जन्म लिया, मरे तो कहीं जन्म लिया, तो मरण को जन्म का कारण कह सकते हो क्या है? मतलब फिर कोई कहे कि ना ना तुझे जन्मना है दूसरी जगह में, इसीलिए तुझे मारना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो अभाव रूप निमित्त कारण में वो जोर नहीं है, अभाव रूप निमित्त कारण में जोर नहीं है। भाई जब कर्म का अभाव होता है तब प्रकट होता है, तो ये जोर का अभाव है वहां। किसका अभाव है? जोर का अभाव। और जब इस निमित्त के जोर का अभाव है तो वहां उपादान का जोर अपने आप आ जाता है। जैसे कई बार होता है ना कि मैं काम कर रहा हूँ, अब वेदांत आ जाए, वैद्य ये जाए, पापा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं क्या हेल्प करूँ, क्या हेल्प करूँ, बेटा तू एक हेल्प कर दे, थोड़ी दूर हो जा। तो दूर हो जाएगी ना, मेरा ध्यान एकाग्र हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो माथे पे खड़ी रहेगी तो काम नहीं होगा। तो जब ऐसा बोलते हैं तो जोर उपादान का होता है कि निमित्त का होता है? उपादान का होगा। और निमित्त का अभाव होगा तो स्वाभाविक शक्ति का प्रागट्य होगा। होता है कि नहीं? ख्याल में है कि नहीं? तो अभाव रूप निमित्त, अविकारी पर्याय में जितने भी कर्म का निमित्तपना कहा गया है वो सब कौन सा निमित्त है? अभाव। चाहे सम्यक दर्शन अविकारी पर्याय, किसका अभाव हुआ? दर्शन मोहिनी का अभाव हुआ। केवल ज्ञान अविकारी पर्याय, किसका अभाव हुआ? ज्ञान आवरणी का हुआ। केवल दर्शन अविकारी पर्याय, किसका अभाव हुआ? दर्शनावरण। अनंत सुख अविकारी पर्याय, किसका अभाव हुआ? मोह का अभाव। पॉइंट समझ में है ना? तो विकारी पर्याय में, अब देखना दोनों बातों को समझना। विकारी पर्याय में अंतरंग निमित्त कहलाता है द्रव्य कर्म और बहिरंग निमित्त कहलाते हैं नौकर। पॉइंट समझ में आया? सुविधु विकारी पर्याय એટલે આજે અધ્યાય ચાલે છે કર્તા કર્મ અધિકાર। એ કર્તા કર્મ અધિકારમાં રાગાદિ વિકારી પર્યાયોનો કર્તા આત્મા નથી, આવું સિદ્ધ કરવું છે ને? क्या सिद्ध करना है? रागादि पर्यायों का कर्ता आत्मा तो आइए रागादि पर्याय विकारी के विकारी, विकारी यानी यहाँ जो भी अवस्थाओं को मुख्यता की जा रही है वो कौन सी पर्याय ली जा रही है? विकारी। अब जब जब विकारी पर्याय होती है तब उस विकारी पर्याय में अंतरंग रूप में निमित्त कारण कौन रहेगा? द्रव्य कर्म। केम के निमित्त तो मानવું જ પડે। विकार निमित्त थी, निमित्त ना वड़े થાય છે। केम के जो विकार ने निमित्त वड़े ना मानो तो ये स्वभाव नहीं जाए। फिर से दूध में खटास आई, दूध में खटास आई तो दूध के कारण नहीं मान सकते, क्योंकि अगर दूध को खट्टा मान ले तो दूध और दही का अंतर क्या रहेगा? बात समझ में आई नहीं है? दूध स्वाभाविक रूप से पौष्टिक ही होता है, तो खटास कहाँ से आती है? बोले गर्मी में गर्म नहीं करो, बाहर पड़ा रहने दो, अपने आप खट्टा हो जाएगा। यानी दूध में खटास गर्मी के संयोग से आई। दूध में खटास और खट्टे से भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। दूध खट्टा हो गया इसलिए नहीं खाते ना, हैं? विकार कहाँ से आया? दूध में विकार कहाँ से हुआ? जीव हुआ। अगर अपन ये कहते ना खट्टा दूध नहीं खाना, क्यों? खटास के कारण नहीं, खटास के कारण नहीं। खटास तो ये बता रहा है कि इसके अंदर खटास नहीं थी और आई कहाँ से?
बाहर से आई, बाहर से मतलब जीवोत्पत्ति हो गई, जीवोत्पत्ति हो गई तो अभक्ष हुआ। ये कारण हमेशा अपने यहाँ पे कहते हैं, एक बात सब आप लोग समझिए, सामान्य चरणानी हो गए, अपने यहाँ पे एक बात कही है, चले तरस, जो वस्तु जैसी है उसका रस बदल जाए, दूध का हलवा मीठा होता है उसमें खटास आ जाए, दूध ऐसा होता है उसमें खटास आ जाए, या कोई भी चीज व्हाटएवर जो भी हो, जिसका जैसा स्वाद है वैसा ना रहे तो अपने यहाँ पर वो अभक्ष के रूप में कहा जाए। क्यों? सब उससे ज्यादा खट्टी कैरी हम खा रहे हैं, उससे खट्टा अमचूर हम खा रहे हैं, उससे खट्टा नींबू हम खा रहे हैं, तो फिर दूध में क्या प्रॉब्लम है? कि बस कि वो खट्टा जो स्वभाव से खट्टा हो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कैसा हो स्वभाव से खट्टा हो कोई प्रॉब्लम, हमें खटास से प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन ये खट्टा नहीं था और खट्टा हो गया, इसका कारण क्या? बोले इसका कारण जीवोत्पत्ति, और जीवोत्पत्ति होने के कारण वो फिर अभक्ष हो जाता है। पॉइंट समझ में आया? इसीलिए कभी भी लोभ नहीं रखना। माताएं बहनें कई बार थोड़ा थोड़ा लोभ रख जाती जरा जरा सी चीजों में, तो ये चला लें, ये चला, नहीं नहीं, बिल्कुल अगर उसका रस चलित हो गया ना बराबर तो बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ, असंख्या जीवों के घात का पाप लगता है उसमें, आप समझ लेना। तो छोटी सी वस्तु के लोभ में कि भाई महंगी है ना, ले आए ना, ये नहीं नहीं, आप मत लो, आप मत करो उसको, पहले ही लिमिटेड लाओ, भोजन करके उसको पूरा कर दो, बिगड़ने का इंतजार मत करो। बिगड़ा मतलब वो स्वाद बिगड़ा मतलब जीवोत्पत्ति हो गई, ऐसा ये नियम है चलना। वो हमें रस के टेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, खटास से प्रॉब्लम नहीं है, खटास का कारण जो है बराबर उससे प्रॉब्लम। मीठा करना होता है वो भी बिगड़ जाता है तो अलग टाइप का हो जाता है। हर चीज का एक टेस्ट बिगड़ता है तो अपने को अपने कहीं बगड़ी गई અને બીજા નંબરની વાત, બહારની વસ્તુ જ્યારે આપણે લેવા જઈએ ને ત્યારે તો એસેન્સ નાખીને શું ખવડાવે છે ખબર જ નથી પડતી। ये तो उनके पास हर चीज का एसेंस होता है, और वो एसेंस डाल देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि बिगड़ा था कि सुधरा था कि बिगड़ा। इसीलिए निरंतर उसमें अभक्ष के सेवन का दोष लगते बराबर। इसलिए इसका सावधान है। आप देखो ये तो चरणान योग आ गया, बीच में कहां से? द्रव्यान योग की। किस कारण से? विकार को निमित्त मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर विकार में निमित्त नहीं मानोगे तो विकार क्या हो जाएगा? स्वभाव, और स्वभाव हो गया मतलब ओहो, जिसका कभी अभाव ना हो वो स्वभाव बराबर। तो अगर क्रोध को क्रोध कसाय के बिना मानोगे तो क्रोध स्वभाव हो जाएगा, और स्वभाव होगा तो सिद्धों के भी कभी उनका अभाव नहीं। पॉइंट आए कि नहीं? फिर सिद्ध भगवान भी परशुराम जैसे हो जाएंगे, हैं भगवान के अवतार लेकिन बात में मरने मारने पर तैयार ऐसा नहीं, बराबर। समझे कि नहीं समझे? क्लियर इतना हुआ? तो आत्मा, यह आत्मा जब विकार रूप परिणमित होता है तब अंतरंग में निमित्त कारण द्रव्य कर्म, और बहिरंग में निमित्त कारण नौ कर्म, बराबर। ये नियम, यानी जब क्रोध हुआ तो दो चीजें होंगी। एक तो आपके अंतरंग में कर्म का उदय, और दूसरा प्रत्यक्ष रूप में कोई बाहरी संयोग, और प्रत्यक्ष ना भी हो तो स्मृति, खजाना खुल जाता है, पिटारा। 10 साल पहले किसी ने कोई गड़बड़ी की हो, वो फाइल सामने जाती, अब उसको देख कर उसके यहाँ गए थे, देखो उसने ऐसा किया था, वैसा किया था, फलाना किया था, चल ये कंपलसरी मान होगा ना, मान। तो अंतरंग में मान कर्म का उदय, और साथ ही साथ बाहर में कोई ना कोई वस्तु तो होगी,
जिसका आप मान करो। स्वभाव का कोई मान नहीं करता, स्वभाव से मान हो ही नहीं सकता, स्वभाव का ज्ञान मात्र होता है। जब भी आप विचार करके देखना मान रूप परिणमित होते हो, तब कोई ना कोई कारण आपकी नजर पर से ही होती है। या तो शरीर की सुंदरता का मान हो जाए, या बैंक बैलेंस का मान हो जाए, या गाड़ी बंगले मकान का मान हो जाए, या बेटे बेटियों का मान हो जाए, या प्रसिद्धि अपने ज्ञान का मान हो जाए। कोई ना कोई बाहरी कारण होते ही, अंतरंग निमित्त भी होता है और बाहिरंग निमित्त भी होता ही। ऐसा शब्द बोल रहा हूं। क्या बोला? जब जब भी आप कोई भी विकार रूप परिणमित हो गए, क्रोध रूप काम रूप परिणमित हो, तो भी दोनों चीजें, अंदर में वेद का होता है और बहिरंग में कोई ना कोई निमित्त होता है। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पुरानी घटना हो सकती है, उसके कारण आप काम। स्वभाव को देखकर कोई काम ही नहीं होता, स्वभाव को देखकर कोई क्रोध ही नहीं होता। कंपल्सरी जब नजर पर में जाती है तभी होते हैं। लोभ में भी देख लो आप, कोई अपने आप को आत्मा माने और लोभी समझे, कैसे लोभ कर ले बताओ? आत्मा को जाने और लोभ हो जाए, पॉसिबल है क्या? अंतरंग में लोभ कर कषाय का उदय होगा और तद अनुसार बाहर में कोई ना कोई कारण होगा। धन का लोभ होगा, प्रसिद्धि का लोभ होगा, अरे आगे जाके देखा जाए तो ज्ञान का भी लोभ हो सकता है। मुनिराजों को होता है लोभ, ऐसा नहीं कि उनका लोभ नहीं होता। 6वें गुण स्थान तक तो व्यक्त लोभ होता है और 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ होता है, लेकिन उनका लोभ धन का नहीं होता। बराबर। आचार्य महाराज के प्रकरण में टोडरमल साहब फरमाते हैं, क्या कहते हैं? धर्म के लोभी जीवों को उपदेश देते हैं। आचार्य के गुण धर्मों की जरा बात की ना, तब क्या शब्द बोला? किनको उपदेश देते हैं? धर्म के लोभी जीवों, कि जिन्हें धर्म अनुभूति का लोभ है। तो मतलब ये दो भेद हो गए आपके, प्रशस्त और अप्रशस्त। धन का लोभ अप्रशस्त, धर्म का लोभ प्रशस्त। अरे यहां पर भी अगर हम बैठे हैं तो कहीं ना कहीं लोभ तो है। लोग ऐसे समझो, आत्मा में जो बैठा नहीं है वो कहीं ना कहीं कसाय में बैठा है। सीधा नियम ये। क्या बोला? दो ऑप्शन है, या तो तुम घर में बैठो या बाहर बैठोगे। अब बाहर में बहुत सारे ऑप्शन है। पॉइंट समझ में? दो ही ऑप्शन होते ना। अगर आपकी बैठक देखी जाए तो दो भागों में डिवाइड की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? आइदर घर या बाहर, ठीक है ना। अब बाहर में कितने ऑप्शन बन गए भाई? आप चौपाल में बैठे हो कि बगीचे में बैठे हो कि फुटपाथ पे बैठे हो कि शिखर पर बैठे हो कि मंदिर में बैठे हो। बात समझ में है कि नहीं है? यानी अगर हम बाहर हैं तो एक बात तय है कि अंदर में नहीं बैठे तो कहीं ना कहीं कषायों में बैठे। इतना तय। मतलब लोग भी समझ नहीं पा रहे। कसाई के नाम पर इनको, हमको, सबको ये गुस्सा करना, बराबर ऐसे ये मान कपट, ये बाहर का धन का, यही दिखता है। वो भी सही है, लेकिन वो सब अप्रशस्त है, तीव्र है। लेकिन जिनवाणी में तो सूक्ष्मतम वर्णन है। सूक्ष्मतम वर्णन मतलब मुनिराज अगर गौतम स्वामी भगवान महावीर के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं तो वो भी कसाय है। क्या बोलोगे? 30 साल भगवान महावीर के पीछे पीछे चले, छाया के जैसे, कसाय से चले। ओहो, मतलब झगड़ा करते थे। तो बस यही तो दिक्कत है तुम्हें, तुम कसाय को समझ नहीं पाते, क्योंकि समझोगे भी कैसे? अभी तक कसाय मतलब झगड़ा ही समझा है। ऐसा नहीं। जिनवाणी में
उसको तो कहा कषाय कहा ही है, लेकिन अंदर की सूक्ष्म कोई भी राग परिणति हो, उस हर एक राग परिणति को क्या कहा जाता है? कषाय। ये समझो, हर एक राग परिणति कोई भी हो वो कषाय है। भगवान महावीर अपनी आत्मा के स्वरूप से हटते नहीं हैं, इसीलिए कहा जाता है कि वो वीतरागी हैं, अपशायी हैं। बाकी जो भी बाहर में कुछ भी प्रवर्तन कर रहा है वो क्या है? राग है, कषाय है भैया। और जब राग और कषाय होगी तो दो चीजें आई जाएंगी। कौन कौन सी? अंतरंग में कर्म का उदय निमित्त कारण और बहिरंग में नौकर। यानी अगर इंद्रभूति स्वामी गणधर महाराज को भी ये सूक्ष्म कषाय हो रही थी द्वादशांग की रचना करने की, तो वहां पर भी संज्वलन संबंधी कषाय और भगवान महावीर रूप नौकर हो गई। करना है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि नियम है कि बाहर में जो भी जाना हो रहा है वो किससे हो रहा है? मतलब बोला ना, जो अपने अंदर में नहीं बैठा वो कहीं ना कहीं कहाँ बैठा है? कषायों में ही बैठा है। अरे भूले भ्रांति है कि हम ये कहते कि दुकान पे बैठा है, ये ऑफिस में बैठा है, ये रसोई में बैठी है बहन है, कोई कहीं नहीं बैठा, सब अपनी अपनी कषायों में बैठे। जब लोग बढ़ जाता है तो दुकान पे बैठ जाते हो, और जब घट जाता है तो जिनवाणी सुनने बैठ जाते हो। समझ में आया क्या बोला? लोग जब धन का हो जाता है, बढ़ जाता है तो दुकान पे बैठ जाते हो, और जब लोग घट जाता है, ज्ञान का हो जाता है तो जिनवाणी सुनने बैठ जाते। समझ में आया? ये है भाई साहब। तो विकारी पर्याय में दोनों होते हैं। अब देखो, अविकारी पर्याय में निमित्त नहीं होते, और अगर निमित्त कहा भी जाए तो कौन सा निमित्त कहा जाता है? अभाव रूप निमित्त कहा है। और अभाव रूप निमित्त केवल ज्ञान कराने वाले होते हैं, एक्टिवली पार्ट नहीं करते। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जैसे रात गई तो दिन हुआ, अंधेरा गया तो प्रकाश हुआ, बराबर ना? तो अंधेरा निमित्त कारण ना? नहीं, अभाव। और अभाव रूप निमित्त कारण मतलब क्या काम का? अंधेरा कोई प्रकाश लाता है क्या? प्रकाश अपनी ताकत से होता है, अंधेरे का तो अभाव होता है। यौवन गया तो घड़पन आया, यौवन गया तो घड़पन। मतलब ये अच्छा, अब समझ में आया। यौवन में घड़पन का इन्वेस्टमेंट किया होगा, तब जाके रिटर्न में घड़पन मिला, ऐसा है? बताओ कौन है ऐसा जो यौवन में घड़पन का इन्वेस्ट, घड़पन माटे इन्वेस्ट बता करे? समझे? दोनों में अंतर ख्याल में? बुढ़ापे के लिए इन्वेस्ट करते हैं ना, लेकिन बुढ़ापे में बुढ़ापा बूढ़ा होना है ना, बूढ़ा होना है तो बुढ़ापा बूढ़ा होने के लिए इन्वेस्ट करें। मतलब यौवन के बीज डाले, बुढ़ापे का फल ले। अच्छा, तो भी यौवन निरंतर क्षीण हो रहा है, बुढ़ापा निरंतर आ रहा है, बुढ़ापा निरंतर क्षीण हो रहा है, मरण निरंतर आ रहा है, मरण निरंतर क्षीण हो रहा है, जन्म निरंतर आ रहा है, जन्म होते जा रहा है, यौवन आ रहा है, यौवन क्षीण होगा, फिर वो पूरा चक्र चल रहा है। आई कि नहीं बात समझ में? तो अभाव रूप निमित्त समझ गए ना? पूर्व पर्याय का ज्ञान कराने के लिए क्या बोला? आ पर्याय कई पर्याय पछी थई। समझा कि नहीं समझा? जन्म लेगा तो बालक बनेगा, बालक बना जाएगा तो
युवा बनेगा, युवा पना जाएगा तो प्रौढ़ बनेगा, प्रौढ़ पना जाएगा तो वृद्ध होगा, वृद्ध पना जाएगा तो मरण होगा, मरण पना जाएगा तो फिर जन्म होगा। अब ये सब निमित्त हैं, लेकिन कैसे निमित्त? अभाव रूप मतलब ये लाते हैं ऐसा नहीं। जैसे पंखा हवा ला रहा है, गर्मी अग्नि है ना, अग्नि सूरज गर्मी ला, ये कौन सा निमित्त है? ये ठंडा का निमित्त, वो सूरज गर्मी का निमित्त, लेकिन कौन सा? सद्भाव रूप में। बोलो, सूरज शीतलता देता है क्या? देता है। अभाव रूप निमित्त में देता है। अपन बच्चे से कहते हैं ना, बेटा 6 बजे 7 बजे खेलना, क्यों? वो ढल जाएगा थोड़ा तब खेलना। तो अच्छा, सूरज ने ठंडक दी ना, बोले हाँ, अभाव रूप में भी जब वो गया तब ठंडक आई। देखो ना, अभी 4 बजे रोड सुनसान वीरान है, और 7-8 बजे पूरे सब्जी मार्केट में देखो सब भीड़ मच जाती है। क्यों? तब वो सद्भाव रूप निमित्त में कारण कर रहा है। और अभाव रूप जैसे ही हुआ तो बात समझ में आई ना, कि अभाव रूप निमित्त कहना मतलब निमित्त का जोर नहीं, अभाव रूप निमित्त कहना मतलब उपादान का जोर। पॉइंट समझ में आया? ये लाइन बैठी कि नहीं बैठी? अभाव रूप निमित्त कहना मतलब किसका जोर? निमित्त का। बोले नहीं, निमित्त का जोर मानोगे तो बीमार आदमी तो क्या कहते हैं, आरोगी होता है ना, स्वस्थ होता है। तो क्या बीमारी के कारण स्वस्थ हुआ? बोले नहीं, ये स्वस्थ आज हुआ मतलब कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? बड़ी सरल सी बात है। तो अभाव रूप निमित्तों में निमित्तनो जोर નથી उपादान बराबर। तो बे वस्तु થઈ ગઈ। विकारी पर्याय में सद्भाव रूप निमित्तनी बात आवे, और अविकारी पर्याय में अभाव रूप निमित्तनी बात आवे। અને અભાવ રૂપ નિમિત્તની વાત આવે એટલે ઉપાદાનનો જોર, સ્વભાવનો જોર। હવે આ વસ્તુ કે જ્યારે હવે સમજો, આ નક્કી થયો। વિકારી પર્યાયની ક્રોધમાન માયા લોભ આદि, अविकारी पर्यायानी कौन कौन सी? सम्यक दर्शन, मोक्ष, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान आदि। अब एक बात, ज्ञान क्या है? विकारी पर्याय क्या विकारी पर्याय? ज्ञान क्या है? पर्याय कैसी? विकारी क्या विकारी है? हाँ दोनों। हाँ बहुत बढ़िया उत्तर दिया, दोनों। बता। हाँ हाँ बहुत सही उत्तर है। अभी मैं यही सिद्ध करूंगा। ना ना ये गलत। अज्ञान में ज्ञान ने लीधे अज्ञानता नहीं, अज्ञान में मोह रागादी भावना सद्भाव ने लीधे अज्ञानता। ज्ञान विकारी के विकारी है? हाँ ये तो आम आदमी पार्टी थी गई। जो मैं समझू, ज्ञान को शास्त्रों में विकारी भी कहा है और अविकारी भी। हाँ अरे समझो शांति से। विकार मतलब विपरीत परिणमन रूप विकार नहीं लिया, अपूर्ण परिणमन रूप विकार लिया। क्या बोला? हमारा ज्ञान विकारी है। अरे 12वें गुणस्थान वाले तक का सबका ज्ञान विकारी है, मतलब गंदा है, उल्टा है, झूठा है, ऐसा नहीं। एक ही कारण है कि इस ज्ञान में ताकत है लोकालोक जानने की, लेकिन वो लोकालोक जानने रूप परिणमन प्रकट नहीं हुआ, अपूर्ण परिणमन है, इसीलिए उसे विकारी कहा। इतना क्लियर हुआ? इतना पक्का हुआ? ज्ञान विकारी के विकारी, विकारी भी है और अविकारी भी। बात समझ में? क्या बोला? ज्ञान विकारी के विकारी, ज्ञान विकारी भी है, अविकारी
बराबर, समझे कि नहीं समझे? हाँ। तो क्यों अविकारी है? विपरीत परिणमन विकार ऐसा नहीं कह रहे, अधूरे परिणमन रूप विकार का कारण। कौन सा परिणमन? अधूरा परिणमन, कि लोकालोक को जानने वाला ज्ञान चश्मा पहने कि नहीं पहने ये भूल गया। क्या आई कि नहीं समझ में? लोकालोक को जानने वाला ज्ञान 5 मिनट पहले क्या बोला ये भूल गया। लोकालोक को जानने की सामर्थ्य वाला ज्ञान, ख्याल में नहीं है? तो कई बार कैसी समस्याएं होती हैं, बीमारी हो जाती है, डिमेंशिया रोग हो जाता है, आदमी खड़ा है कि बैठा है ये भूल जाता है। हाँ, उभो हुए ने મને ઊભા કરો। अरे भाई तू उभो જ છે, तू બેસેલો નથી પણ ભૂલી જાય। खा लियो ना, खाना खा लियो ना, खाना खा लिया? हाँ बापूजी खाना खा लिया। वो खाना खा लिया कि नहीं खा लिया ये भूल जाए। आप समझ रहे हो? इतना कमजोर ज्ञान, वो विकारी है क्या? विकारी, विकारी। अब कहते वो भी स्वभाव, वो भी अविकारी। एक अपेक्षा तो ख्याल में आ गई, विकारी क्यों है? क्योंकि अधूरा। और इस अपेक्षा से 12वें गुण स्थान तक का सारा ज्ञान कैसा रहा? विकार। अब दूसरी बात कि जो ज्ञान ये व्यक्त हुआ कि जो खाना खाया कि नहीं खाया ये भूल गया, होता है कि नहीं होता है ऐसा? खाना खाया कि नहीं खाया ये भूल गया। जो ज्ञान ये इस रूप में व्यक्त हुआ कि मैं बैठा हूं कि खड़ा हूं ये भूल गया। जो ज्ञान अपने हस्ताक्षर भूल जाए, जो ज्ञान अपना नाम भूल जाए, लेकिन वो ज्ञान भी विकार के अविकार? बोले वो भी अविकार है, स्वभाव है, क्योंकि उसे किसी कर्म ने प्रकट नहीं किया, वो स्वयं की लायकात से प्रकट हुआ। अंधेरे को चीरती हुई एक भी सूर्य की किरण है तो सूर्य की ही है, वो अंधेरे की। ऐसे ही ज्ञान की एक भी कड़ी का व्यक्त हुई वो ज्ञायक की ही है, स्वभाव की ही है, कर्म की नहीं। करना है कि नहीं है? पॉइंट समझना है। करेले की सब्जी बनाते हैं आप लोग? अभी तो बहुत बन रही होगी। करेले की सब्जी बनी। अब करेले की सब्जी में आपने 1 चम्मच शक्कर डाली तो करेले की सब्जी कैसी लगी? है 1 चम्मच शक्कर क्या करे? मेरा जहां तक अनुमान है और गुजराती रसोई का ज्ञान है उसके हिसाब से इतनी शक्कर और गुड़ डाल दिया जाता है उसमें कि करेले का करेलापन ही चला जाता है। वो लगता ही नहीं कि करेला खा रहा हो, ककड़ी जैसा लगने लगा, इतना गुड़ डाल दिया उसके अंदर। मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं कि अगर उसमें आपने 1 चम्मच शक्कर डाली, बराबर, और पूरी की पूरी वो कड़वी की कड़वी ही लग रही है, बराबर, और वो करेला भी कैसा था? नीम चढ़ा करेला था, है कड़वा, मतलब महाकड़वा। अब उसमें आपने 1 चम्मच शक्कर डाली तो पूरी की पूरी कड़वी लगी। मेरा प्रश्न वहां पे ऐसा है, क्या उस शक्कर ने मिठास को छोड़ दिया था? जब आपको एक रत्ती भर मिठास नहीं आ रही थी तब भी उसके अंदर पड़ा हुआ शक्कर का एक एक परमाणु क्या कर रहा था? आपको पता नहीं चल रहा। इसका मतलब शक्कर ने हार्दिक पटेलवाड़ी की ये थोड़ी चाल है। हार्दिक पटेलवाड़ी की खबर पड़ी थी ना? नहीं पड़ी होगी, अशोक भाई को पता चला होगा। भाजपा जोड़े पे અને પછી ક્યાં જોડાઈ ગયો? ભાજપ જોડે જોડાઈ ગયો, બરાબર। એમ કડવાશ અને મીઠાશ એ શું હોય? विरोधी। तो शक्कर के परमाणु ने बहुमत देकर शक्कर के परमाणु ने बहुमत देखकर क्या कर लिया?
बोले मैं मिठास से रिजाइन देता हूं और कड़वाहट को स्वीकार कर लेता हूं। हमें भी तो हमारा फ्यूचर देखना है, स्टेटमेंट था ना उसका, हर एक को फ्यूचर देखना। तो क्या वस्तु भी ऐसे ही करती है कि रत्ती भर मिठास का टेस्ट ना आवे? अरे एक चम्मच का एक दाना डालो, शक्कर का एक दाना डालो, तो भी वो प्रदेश प्रदेश रूप किस रूप परिणमित होगा? बात है क्लियर? ऐसे क्यों? अब ज्यादा डालोगे तो आपको मिठास समझ में आएगी, कम डालोगे तो मिठास समझ में नहीं आएगी, बराबर। लेकिन जो भी मिठास का अंश है वो करेले का नहीं, और जो भी कड़वाहट का अंश है वह शक्कर का नहीं। ये निर्णय ऐसे, जो भी ज्ञान व्यक्त हुआ, बोलो, वो ज्ञायक का अंश है, वो कर्म का नहीं। और जो भी जड़ता है वो कर्म का अंश है, वो ज्ञायक की आई कि नहीं बात समझ में? इतना क्लियर हुआ? अब यही आप समझ जाओगे तो आगे व्यापी व्यापक आपको समझ में आ जाएगा, जो आगे समझाना चाहते हैं। ठीक है ना? इतना क्लियर हुआ ना कि ज्ञान विकारी के विकारी, बोलो, विकार रूप परिणमन होने के कारण, अपूर्ण रूप परिणमन होने के कारण विकारी, लेकिन जो व्यक्त हुआ उस रूप में अविकारी। अब यानी अविकारी पर्याय ना, अविकारी पर्याय। तो अविकारी पर्याय के लिए हमने क्या नियम दिया कि जो अविकारी होती है उसमें अंतरंग निमित्त नहीं होते, नौ कर्म भी नहीं होते, यानी भाव कर्म भी नहीं होते, द्रव्य कर्म भी नहीं होते, और नौ कर्म भी नहीं, और तीनों ही नहीं होते तो क्या शेष रहता है? ज्ञान 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 ज्ञान। बाबा ये अभी मतलब आपके अंदर में आज भी, अभी भी, इस समय अविकारी पर्याय प्रकट हो रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बोला? आज भी, अभी भी, इस समय भी अविकारी पर्याय प्रकट हो रही। चंद्रमा में तो दाग है, लेकिन तेरे अंदर की प्रभुता आज भी बेदाग है। समझ? अगर क्यों ज्ञान को विकारी क्यों? अगर ज्ञान विकारी हो जाए तो फिर कोई प्रश्न, जैसे अपन कहते ना, क्या कहते हैं वो, दवा से बीमारी दूर होती है। अब मिलावटी दवाई हो तो, औषधि बिगड़ जाए तो फिर बीमार कैसे दूर होगी? तो भगवान ने ज्ञान को औषध बोला है। भगवान ने ज्ञान को क्या बोला है? औषध बोला है। जैसे जो होती ना सिरिंज होती, सिरिंज आजकल तो वही ना यूज एंड थ्रो वाली। क्यों? क्योंकि अगर इसमें, अगर सिरिंज में वो होती ना निडल, वो अगर उसमें अगर किसी के शरीर में गई और रीयूज कर ली तो इसके शरीर के विकार किस में जाएंगे? इसमें, तो और बीमार हो जाएगा। बात समझ में नहीं है? हाँ, पानी पौष्टिकता के लिए, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन तालाब में ही जीवात हो जाए तो सब लोग क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। तो ऐसे ज्ञान है, ज्ञान में कभी विकार होता नहीं। और वो ज्ञानी आप आज हो कि नहीं हो कि पूछना पड़ेगा कि मैं ज्ञान, अरे का जो दुकानदारी देख रहा है वो ज्ञान भी निर्विकारी, जो ज्ञान पिक्चर देख रहा है वो ज्ञान भी निर्विकारी, जो ज्ञान शास्त्र पढ़ रहा वो ज्ञान भी निर्विकारी। क्यों? क्योंकि ज्ञान ज्ञान के रूप में तो कैसा है? निर्विकारी ही है। ज्ञान ज्ञान के रूप में निर्विकारी है। जैसे दर्पण दर्पण के रूप में निर्विकारी है, दीपक दीपक के रूप में निर्विकारी है, प्रकाश प्रकाश के रूप में निर्विकारी है, शक्कर मिठास के रूप में निर्विकारी है, नींबू खटास के रूप में निर्विकारी है। ऐसे ज्ञान ज्ञान के रूप में कैसा है? निर्विकारी। और यही ताकत है जो आपको विकारों से मुक्त करे।
आप पहले अपना भरोसा रहो कि वैक्सीन मेरे अंदर ही है। प्रॉब्लम यही है ना, बचाया आपको आपकी एंटीबॉडी ने और क्रेडिट ले जाते हैं मोदी जी, है? समझ में आया कि नहीं? यही बात चल रही है। बचता जीव अपने स्वभाव के कारण है, फंसता जीव अपने स्वभाव के कारण है, और दोष किस पर दे देता है? कर्म नो कर्म पर। क्रेडिट दे रहा है सबको। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? तो आज आप सुन रहे हो, ये निर्विकारी पर्याय है और इसमें कोई कारण नहीं है। भाव कर्म कारण नहीं है, नौ कर्म कारण नहीं है, द्रव्य कर्म भी कारण नहीं है। इसीलिए कहा कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो ना करे, आगे क्या बोला? मात्र जाने। ओ हो, जान रहा, जान रहा, जान रहा, जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है, मात्र जाने। अब जब जान रहा है तो ना भाव कर्म हुए, ना द्रव्य कर्म हुए, ना नो कर्म हुए। अच्छा बताओ अंकित भाई, तुम हो इसीलिए जान रहे हो ना मैं आपको? सुमति भाई नहीं होते तो मैं जान सकता था। कल नहीं आओगे तो भी देख लो यहां बैठे सुमति भाई, क्योंकि ज्ञान की लायकात से जानने में आता है। आपके सामने होने से जानने में ये भ्रम है। ये चश्मा सामने होता है, आज तक जानने में नहीं आता। जब आप जानने में आते हो, होते हुए जानने में नहीं आता। क्या बोला? सामने है नहीं चश्मा विनोद भाई, अभी मैं आपको देख रहा हूं कि चश्मे को देख रहा हूं? आपको देख रहा हूं, लेकिन चश्मा बीच में है कि नहीं? आप ही का है। लेकिन तो भी आपकी और आंख के बीच में चश्मा है, लेकिन चश्मे की जानने की लायकात नहीं हो तो कभी जानने में नहीं आता। उसके द्वारा सब जानने में जाता, लेकिन वो जानने में नहीं आता। क्यों? नजदीक कौन है? अपन नियम लगाए तो आंख में नजदीक कौन? चश्मा। तो चश्मा जानना पहला हो जुई, पर चश्मा पहले जानने में आता। अरे पूरे दिन भर वो कभी दृष्टांत देते तो याद आता है कि चश्मा भी नाम की भी कोई चीज है। नहीं तो 24 घंटे नाक पे चढ़ा रहे और बिल्कुल ध्यान में ना आए। और जो सामने हो नहीं हो, जिसकी जानने की होगी तो होती वह जाता। क्या बताना चाह रहा हूं? ज्ञे हाजिर छे માટે જ્ઞાન થાય છે એમ નથી। જ્ઞે હાજર હોય કે ના હોય, જ્ઞાન તમે ઊંધો પરિણમન કરો તો એ જાણવામાં। मैं यहाँ प्रवचन सुना रहा हूँ, बढ़िया ज्ञान ज्ञ की बात है, आपने जिद पकड़े ने बैठी कि भाई मुझे नहीं सुनना, तो हम क्या कर लेंगे? है? आपको रसोई याद आ रही तो जान लो, हम नहीं मना कर सकते, क्योंकि हम कहाँ कह रहे कि प्रवचन सुनाने से समझ में आता। आपको रसोई जानना है तो आप रसोई जान सकते हो, आपको दुकान जानना है तो दुकान जान, और नींद ले लो, झोंका आ जाए, सपने में जो जानना हो वो जान लो। अरे मेरी बात समझ, यानी क्या सिद्ध कर रहा है कि ज्ञान ज्ञे जे सामे छे ना એને લીધે જાણે છે એમ છે કે નહીં? નથી। એટલે તમે તમારા શરીરને અહીં લઈને આવો છો, સારો ઉપાય છે, પણ અહીંયા લાવવા માત્રથી જ્ઞાન પણ અહીંયા આવી જાય। જ્ઞાનને હાજર કરવા માટે પવિત્રતા જોઈએ, અને જેની જ્ઞાનમાં પવિત્રતાની લાયકાત હોય એના જ્ઞાનમાં આ પદાર્થ જ્ઞેય રૂપ આવવાની લાયકાત કેળવાય છે। નહીં તો આ વસ્તુ જ્ઞેય રૂપ પણ નહીં આવશે। અનુભવની વાત તો પછી, पात्रता के बिना ये बात ज्ञेय रूप में भी नहीं आएगी। अनुभव की बात तो बहुत दूर में रहेगी।
अंदर में जब गहन 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 चिंतन उठे, ओ हो, ये भगवान, ये तो सीधा मुक्ति का मार्ग है। अब अगर आप गंभीरता से विचार, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ओ भाव कर्म रूपे परिणमित थाय, द्रव्य कर्म एनी मेड़े परिणमित थाय, नो कर्म एनी मेड़े परिणमित थाय। હું કોઈને ઓળખતો નથી, હું કોઈને અડતો નથી, હું કોઈથી અથડાતો નથી, હું બધાને જાણું છું, જાણું છું, જાણું છું। એટલે કોઈ નો કર્મ પાસે જવાનો નહીં, કોઈ નો કર્મથી દૂર જવાનો નહીં, કોઈમાં ભળવાનો નહીં, કોઈથી હટવાનો નહીં। જ્ઞાન જેમ સર્વત્ર પ્રસરી રહે છે પણ કોઈનો હોતો નથી। जैसे सूरज का प्रकाश लोक के एक एक प्रदेश पर फैला हुआ रहता है, किसी को नहीं छूता। जो ना करे बस मात्र जाने, कुछ भी करता नहीं, मात्र जानता है, वो ज्ञानी है भाई साहब, वो ज्ञान। ये ज्ञान अविकारी पर्याय है जो आज आपके अंदर में अभिव्यक्त हो रही है। ये कौन सी पर्याय है? विकारी पर्याय नहीं है। ये कौन सी पर्याय है? अभिकारी। और अभिकारी पर्याय है मतलब इसमें निमित्त है ही नहीं। मैं भी नहीं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, नहीं। मैं बोलूं लायकात होगी तो समझ जाएगा, लायकात नहीं होगी तो समोसरण में नहीं समझा, यहां क्या समझेगा? बात जुदी है भाई, बात जुदी है, बहुत जुदी, बहुत अलग बात है, अद्भुत बात है। ज्ञान को ज्ञेयों की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्ञान अभिकारी है। और ऐसे ज्ञान को जो ज्ञान रूप परिणमित होते हुए देखता है वो ज्ञानी है। उसके लिए कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, क्योंकि जुड़े तो कर्म होगा, जुड़े तो नो कर्म होगा, ना जुड़ा ही नहीं तो कर्म कहां से बना, नो कर्म कहां से बना? तो सारा जो भी बनने वाला बना था वो नहीं बना तो कैसा था? जो था बना बनाया जैसा था वो प्रकट हो गया, प्रकट हो गया तो ज्ञानी हो गया। ज्ञानी तुम बने कि थे? थे। आसमान में बादल थे, बिगड़ गए तो आसमान का स्वरूप प्रकट हो गया। ऐसे ही रागादि भावकर मेरे अंदर में थे कहां? वो जिस कारण से बने थे वो कारण दूर हुआ, निर्मल आकाश व्यापक हो गया। है कि नहीं? बस बहुत मार्मिक बात है, विचार करना।